दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI के या फिर सुखोई सीरीज के दूसरे फाइटर जेट्स जिसमें Su-57 भी है। क्या हमने सुखोई की प्रोडक्शन लाइन को बंद के बहुत बड़ी गलती कर दी है क्या? हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आइए इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों भारत के एयरफोर्स में जिस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़े नंबर्स है वो है सुखोई 30 MKI और सुखोई 30 MKI के भारत के पास में अब लगभग 259 फाइटर जेट्स हैं। भारत ने लगभग 272 फाइटर जेट्स बनाए थे। बाकी के जो एयरक्राफ्ट है वो एक्सीडेंट्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो भारत के पास अब लगभग 259 फाइटर जेट्स ही बचे हैं और ये जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट में माना जाता है। ऑफ कोर्स हमारा जो 36 राफाल जो है वो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट्स माने जाते हैं और सुखोई 30 जो है वो 4th जनरेशन का फाइटर जेट्स माना जाता है। लेकिन सुखोई 30 जो है एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर है और ये रशियन ओरिजिन का है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दोस्तों ये जो फाइटर जेट्स है वो भारत के अंदर ही रशियन लाइसेंस के तहत बनाया जा रहा था। दोस्तों इसका जो लास्ट ऑर्डर दिए गए थे वो मनमोहन सिंह की सरकार ने 2012 के अंदर 42 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया था और उसके बाद में इसके एडिशनल ऑर्डर नहीं दिए गए और इसने अपने जो पूरे जो 272 की जो प्रोडक्शन की जो नंबर्स थे वो बनाकर इसके प्रोडक्शन लाइन बंद हो चुकी है। दोस्तों Su-30 MKI सुर्खियों में तब आता है जब बालाकोट स्ट्राइक होती है। पाकिस्तान भारत के Su-30 MKI के ऊपर एमरम मिसाइल को फायर करता है लेकिन Su-30 MKI जो है बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से उस मिसाइल को डॉज कर देता है और बड़ी आसानी से बच निकलता है। और लेकिन वहीं पर उसको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी झेलने को मिलता है क्योंकि जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स थोड़े से दूर होते हैं सुखोई की जो मिसाइल की जो रेंज होती है, इसलिए सुखोई 30 MKI पाकिस्तान के ऊपर एक भी मिसाइल को फायर नहीं करता है, तो इसलिए उसको इसमें क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ती है। अब आइए संक्षिप्त के अंदर इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है सुखोई 30 MKI की वो ये है कि ये बहुत ही बड़ा फाइटर जेट्स है और बड़ा फाइटर जेट्स होने से इसका रेडार सिग्नल बहुत बड़ा है, इसलिए इसको आसानी से जो है रेडार के थ्रू देखकर इसको आजकल के जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी बताई जाती है। दोस्तों बालाकोट स्ट्राइक के टाइम पर इसके पास जो सबसे लंबी रेंज की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी वो 70 से 80 किलोमीटर थी, इसलिए इसके अंदर ये सबसे बड़ी कमी बताई जाती थी। हालांकि भारत ने अपने खुद की अस्त्र मिसाइल जो जिसकी रेंज जो है लगभग 100 से 110 किलोमीटर बताई जाती है, ये कमी अब दूर हो चुकी है और सुखोई 30 MKI जो है वो अपने दुश्मन को जो है बहुत दूर से देखकर जो है टारगेट कर सकता है। दोस्तों ये भारत का ओनली एयरक्राफ्ट है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर जा सकता है जो 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है, तो ये भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ देता है। दोस्तों रशिया ही एक ऐसी कंट्री है जो भारत को अपनी खुद की मिसाइलें, चाहे वो अस्त्रा मिसाइल हो, चाहे वो रुद्रम मिसाइल हो या फिर जो स्मार्ट बॉम्ब हो, वो इस पर इंटीग्रेट करने के लिए अलाउ करता है। भारत को टेस्टिंग करने में भी उसको हेल्प करता है और दुनिया की दूसरी कोई भी कंट्री, चाहे वो फ्रांस हो या अमेरिका, ऐसा जो है वो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करती है, तो इसलिए भारत को इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं दोस्तों इसकी कॉस्ट के ऊपर। देखिए भारत अगर खुद अपना Su-30 MKI बनाता है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 70 मिलियन पर पीस के आसपास और अगर ये रशिया से बनवाते हैं सेम फाइटर जेट तो 50 से 60 मिलियन के बीच में आता है। हाँ दोस्तों भारत के अंदर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो एक्चुअली ज़्यादा आती है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग और ये काफ़ी सारी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स या जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो ये कंफर्म कर चुके हैं। और अगर हम इसकी अब रफाल जेट से कॉस्ट करते हैं तो रफाल जेट दोस्तों कम से कम जो है 200 मिलियन पर पीस पड़ा था और तो हम जो है आप समझ सकते हैं कि कितना ही किफ़ायती एयरक्राफ्ट है और एक 4th जनरेशन फाइटर जेट्स है। हम जितने पैसों में 36 रफाल परचेज किए थे उसके मुकाबले अगर हम सुखोई को लेते और उसके अंदर अगर हम हमारी खुद की रुद्रम मिसाइल या अस्त्र मिसाइल लेते तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एक वेपन सिस्टम होता और हम इसको बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर जो है इंटीग्रेट कर सकते थे।
क्योंकि दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारत का जो तेजस MK2 जो बन रहा है उसके अंदर भी हम अस्त्रा रुद्रम मिसाइलें जो हैं उसी के थ्रू ही हम जो है इंटीग्रेट करके उसको फ्लाई करने वाले हैं। तो हम ये मानते हैं कि भारत की अस्त्रा रुद्रम जैसी मिसाइलें हैं वो काफ़ी कैपेबल है और वो इंटरनेशनल लेवल तक की है। और इसके अलावा दोस्तों भारत जो अपने खुद के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरसूट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो बना रहा है वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी हम जो है इंटीग्रेट इजीली कर सकते थे। तो हम कहीं न कहीं जो है भारत से ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई है जहाँ पर उन्होंने ये प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी है। क्योंकि भारत अभी भी देखिए अपना मिग-21 और अपने जो जगुआर जैसे फाइटर जेट्स हैं जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको उड़ाया जा रहा है। और अब जिस तरीके से अमेरिका ने अपने F-35 देने से मना कर दिया है, वो अभी भी भारत को F-16 देने में लगा हुआ है। और फ्रांस जो है आप जैसे कि जानते हैं कि बहुत ही बड़ी कॉस्ट जो है वो रफाल की मांग रहा है, और इसीलिए शायद जो है भारत की सरकार ने जो है पिछले 9 साल के अंदर 36 रफाल के बाद में एडिशनल रफाल का ऑर्डर नहीं दिया। तो इसके अलावा दोस्तों रशिया हमारे पर ऐसे सैंक्शंस नहीं लगाता है जैसे कि अमेरिका लगाने की बात करता है, और हमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा देने के ऊपर जो है एग्री करता है। और रशिया को अभी हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हमें भी जो है रशिया की ज़रूरत है। तो क्या भारत को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर रशिया जो है उससे हम किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भी ले सकते हैं और अपने Su-30 या फिर उसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट हम बना सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।